नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सरकार जहां पर्यावरण बचाओ और हरियाली बढ़ाओ जैसे अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं वन विभाग इस अवैध कटान को रोकने में पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से हाथरस जंक्शन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दिन और रात दोनों समय धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे अवैध लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हाथरस जंक्शन क्षेत्र में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई पर वन विभाग की चुप्पी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध लकड़ी कटान की सूचना कई बार वन अधिकारियों को दी गई, लेकिन उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस निष्क्रियता से ये संदेह पैदा होता है कि वन विभाग के कर्मचारी इस अवैध धंधे में शामिल हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्षेत्र से हरियाली पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसका सीधा असर पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जहांगीरपुर नगला अडू। जहांगीरपुर से नगला अडू की तरफ लगभग 500 मीटर आगे सरकारी नल के सामने एक ट्यूबवेल के पास 8 नीम के पेड़ों को काटा गया है। इसी जगह से 200 मीटर पहले 2 जामुन के पेड़ भी काटे गए हैं। छौक बम्बिया से शेखुपुर की तरफ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्यूबवेल के पास 2 पेड़ काटे गए हैं। पुन्नेर गांव में कब्रिस्तान के सामने 4 नीम और जामुन के पेड़ काटे गए हैं। सलेमपुर से हसायन मार्ग पर सलेमपुर से 1 किलोमीटर दूर सीधे हाथ पर बम्बिया के पास एक बाग में 1 दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित प्रजाति के हरे भरे पेड़ों का कटान हुआ है। जैतपुर हाथरस सिकंदराव रोड पर जैतपुर गांव में पशुपतिनाथ कोल्ड स्टोरेज के पास 6 आम के पेड़ काटे गए हैं। धत्रोई गांव में प्रतिबंधित प्रजाति के 58 सागवान के पेड़ों का कटान हुआ है। खेड़ा टिकारी में सलेमपुर रोड पर पिपरमेंट प्लांट के सामने लगभग 25 सागवान के पेड़ काटे गए हैं, जिनकी लकड़ी अभी भी मौके पर मौजूद है। छौक गांव में भट्टे के पास 4 जामुन और नीम के पेड़ काटे गए हैं, जिनकी लकड़ी भी मौके पर पड़ी है। छौक गांव में बंबा के पास कच्चे रास्ते पर लगभग 15 दिन पहले 15 नीम और आम के पेड़ों को काटा गया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह अवैध धंधा बेरोक-टोक जारी रहेगा, जिसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की।